कहते हैं दृष्टि अत्यंत कठोर होती है, अत्यंत शक्तिशाली होती है। कहा जाता है कि यदि किसी को कुदृष्टि लग जाए तो उसका विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कुदृष्टि, इसके उपचार भी हमारे पास है। जब हम घर का निर्माण करते हैं तो उस पर एक काला मुखौटा लगाते हैं जिसे नजरबट्टू कहा जाता है, कुदृष्टि से बचाने के लिए। जब भी कोई बच्चा बाहर जाता है तो उसके माथे पे हम काजल का काला टीका लगाते हैं, कुदृष्टि से बचाने के लिए। अर्थात इस संसार में कुदृष्टि का उपचार तो है। उपचार यदि नहीं है तो वो है दृष्टिकोण का। यदि आपका दृष्टिकोण अनुचित है तो आपका अंत होने से कोई नहीं रोक सकता। न काला मुखौटा, न काला टीका, न स्वयं ईश्वर। इसलिए अपने दृष्टिकोण को शुभ बनाइएगा, सब कुछ शुभ होगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कभी आपने किसी जल की धारा को देखा है? उसके सामने कितनी भी माटी क्यों ना हो, कितना भी कीचड़ क्यों ना हो, जब ये जल की धारा बहना आरंभ करती है तो उस कीचड़ को बहा ही देती है, उस कीचड़ को निर्मल कर देती है और अपना मार्ग ये स्वयं ही बना लेती है। तो आप भी ऐसे ही जल की भांति बन जाइए। यदि आप बन गए तो अपने मन के, अपने विचारों के, अपने जीवन के जितने भी अनावश्यक तत्व है, अनुपयोगी अंश है, अर्थात जितना भी कीचड़ है, ये अपने आप उसे निर्मल कर देगा। और जैसे जल की ये धारा ये कभी रुकती नहीं, सदैव बहती जाती, वैसे आप भी कभी मत रुकिएगा, सदैव बहते जाइए, चलते जाइए। मार्ग में यदि बहुत सारे संकट आए, विपदाएं आए, रुकिए मत, उस पर निरंतर प्रहार कीजिए, निरंतर प्रयास कीजिए और आगे बढ़िए। कभी आप भी देखिए ना, ये जल की धारा ये कभी रुकती नहीं, सदैव बहती जाती, संकटों का सामना करके उसे बहा के आगे बढ़ती है। इसलिए ये जल की धारा, बहती हुई धारा, इससे कभी दुर्गंध नहीं आती, इसमें कभी कीड़े नहीं वास करते, इसमें पलते हैं तो सुंदर छोटे जीव, जैसे सुंदर सी मछली। तो आप भी यही कीजिए, कभी रुकिए मत, बस चलते जाइए, जल की धारा की भांति बहते जाइए। आपको आपका लक्ष्य तो अवश्य प्राप्त होगा, किंतु उसी के साथ अपने भीतर की ये जो मलिनता है उसे भी आप स्वयं से दूर कर देंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है, कोई दुविधा आती है, तो हम जाते हैं हमारे गुरु के पास, हमारे आराध्य के पास, और उनसे पूछते हैं। ऐसे ही एक दिन मैं पहुंचा अपने आराध्य के पास, मेरे महादेव के पास, और मैंने उनसे प्रश्न किया कि महादेव, जीवन में आनंद, उत्सव मनाने का, प्रेम बांटने का, जीवन खुल के जीने का सबसे श्रेष्ठ समय कौन सा है? महादेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जीवन में उत्सव मनाने का सबसे श्रेष्ठ दिन है मृत्यु से एक दिन पहले। प्रेम बांटने का सबसे श्रेष्ठ पल है मृत्यु से एक पल पहले। जीवन खुल के जीने का सबसे श्रेष्ठ प्रहर है मृत्यु से एक प्रहर पहले। अब मैं चकित हो गया, मैंने कहा, किंतु महादेव, मृत्यु तो अनिश्चित है, हमें ज्ञात नहीं कब हमारी मृत्यु होगी। महादेव पुनः मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि यदि हम जीवन ऐसे व्यतीत करें, यदि हम जीवन का हर एक दिन, हर एक पल, हर एक प्रहर अंतिम समझें, तो हमारा समस्त जीवन आनंद में ही व्यतीत होगा। क्यों? तो आप भी ये बात स्मरण रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? माता पिता, मित्र, प्रेम, सहायता, धन, परिश्रम, आस। अनेक लोग हैं
अनेक विकल्प चुनते हैं। यदि मैं आपको बताऊं तो विजय और पराजय का मंत्र दो ही शब्दों पर टिका हुआ है, मानना और ठानना। मान लोगे तो हार जाओगे, यदि ठान लोगे तो निश्चित रूप से जीत जाओगे। जब कभी आप थके हो, दुखी हो, जब आप टूट चुके हो तो मानना नहीं कि आप टूट चुके हो, अन्यथा हार जाओगे। तब उल्टा ठान लेना कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं जीतूंगा, और आप स्वयं देखेंगे कि विजय निश्चित रूप से आपकी ही होगी। तो ये बात स्मरण रखिएगा और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। हमारे जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आस वास करती है, विश्वास के रूप में। विश्वास जो हम ईश्वर पे करते हैं, भाग्य प्रारब्ध पे करते हैं, नियति पे करते हैं। जब भी कुछ अच्छा होता है हम कहते हैं ईश्वर की ही दया, जब कुछ बुरा होता है हम कहते हैं ईश्वर की ही माया। कभी ईश्वर तो भाग्य तो प्रारब्ध तो नियति। आप स्वयं कहां हैं, कभी आपने सोचा है? आप विश्वास ईश्वर पर करते हैं, प्रारब्ध पर करते हैं, कभी स्वयं पे किया है? मैं आपको सरल सी बात बता देता हूं, यदि आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, केवल ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपके भाग्य में लिखा होगा। किंतु यदि आप स्वयं पर विश्वास करते हैं, आत्मविश्वास रखना सीख जाते हैं, तो ईश्वर और नियति दोनों मिलके आपके भाग्य में वही लिखेंगे जो आप चाहते हैं। स्मरण रखिएगा, चाह की राह है ये विश्वास। स्वयं पर आत्मविश्वास रखिए, आत्म प्रसन्नता अवश्य मिलेगी। तो आइए और इसी प्रसन्नता के साथ कहिए, राधे राधे। समय, जीवन, का देखा जाए तो ये तीनों शब्द एक ही शब्द के पर्यायवाची लगते हैं, परंतु क्या सभी का अर्थ एक है? कदापि। हां, ये समय चलता है, जीवन चलता है, काल चक्र भी चलता है। ये समय बीतता है, परंतु ये जीवन, ये तो जीना होता है। क्यों? अब जीवन में कुछ कीजिए, कुछ भी ना कीजिए, जीवन वैसे ही बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पर इस जीवन को बिताना नहीं है, इसे जीना है। इस जीवन में प्रेरणा लेना सीखिए, देना सीखिए, चुनौतियां स्वीकार करना सीखिए, चुनौतियां देना सीखिए, महान कार्य करना सीखिए, सकारात्मकता सीखिए। जीवन जीना क्या है ये आप सीख जाएंगे, क्योंकि पल बीतता है, समस्त युग बीत जाता है, किंतु जीवन की रीत उसे बिताना नहीं, जीवन को जीना है। इस मिले हुए जीवन को पूर्ण रूप से अनुभव करना है, नए मार्ग बनाना। अब यदि यही जीवन जीते समय बस सोच के देखिए, यदि मन में प्रेम हो, सद्भावना हो, तो क्या होगा? इस जीवन को जीने का अनुभव ही कुछ और होगा, एक आनंदमयी अनुभव होगा। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। क्या आपने कभी किसी उपवन को संजोते हुए माली को देखा है? कभी किसी एक वृक्ष पर दीमक लग जाते हैं, माली उस एक वृक्ष का नहीं, समस्त उपवन का उपचार करवाता है। अब आप कहेंगे ये कैसी मूर्खता है, दीमक एक वृक्ष पर लगे हैं, समस्त उपवन का उपचार किस लिए करवाना? अरे परिश्रम बचा सकते थे। किंतु माली अच्छे से जानता है, दीमक भले ही एक वृक्ष पर लगे हो, नाश पूरे उपवन का कर सकते हैं। अब माली की ये सोच, ये सीख कहीं और भी लागू होती है। इस संसार में हम केवल अपने परिवार के विषय में सोचते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, प्रयास करते हैं कि वो संपन्न रहे, सुखी रहे, और उसी समय इस समाज के कुछ विरोधी तत्व इस समाज को खा जाते हैं,
इसे नष्ट कर जाते हैं और हमारा ध्यान केवल अपने परिवार पर। इसलिए जब बात आती है राष्ट्र की, देश की, तो उसके लिए भी निर्णय लेना होगा, उसके लिए भी त्याग करना होगा। और स्मरण रखिए, जो भी समस्या है उसका निवारण पूर्ण रूप से करना अनिवार्य है। इस संसार में हर एक व्यक्ति जो अपने परिवार का भी ध्यान रखेगा, समाज का भी ध्यान रखेगा और उचित रूप से इस देश का भी ध्यान रखेगा, तभी ये देश संपन्न कहलाएगा। तो आप भी उचित प्रयास कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम सदैव चाहते हैं कि ये संसार हमें ज्ञानी कहे, बुद्धिमान कहे, समझदार कहे, किंतु मूर्ख कभी न कहे। मूर्ख इस शब्द से सभी कतराते हैं, दूर भागते हैं, किंतु एक सत्य से सभी अनजान हैं। मूर्ख बनना बुद्धिमान बनने की ओर पहला कदम होता है। आप बड़े से बड़े दिग्गज ज्ञानी के साथ बैठ जाइए, कितनी भी बातें कर लीजिए, कितना भी ज्ञान बांट लीजिए, अनुभव मूर्ख बनने के पश्चात ही प्राप्त होता है कि नहीं? मूर्ख बनने के पश्चात आपको यह समझ में आता है कि क्या नहीं करना चाहिए। ज्ञानी आपको यह बताते हैं कि क्या करना चाहिए, और इस संसार में क्या करना चाहिए इससे कहीं बड़ा ज्ञान होता है कि क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए सदैव स्मरण रखिएगा, आपसे हुई कुछ भूलें, आपको कोई मूर्ख बना जाता है, आपके साथ छल कपट करता है, तो कोई बात नहीं, ये अंत में आपको और बुद्धिमान ही बनाएगा। इस समय सकारात्मक रहिए, ये संसार आपको ज्ञान ही अवश्य कहेगा। राधे राधे। मेरी इच्छा है कि अब तुम दुर्योधन को अपने राजा के रूप में स्वीकार कर लो अर्जुन। मैं पांडुपुत्र अर्जुन घोषणा करता कि इंद्रप्रस्थ का एकाधिपत्य स्थापित करने। कहा जाता है जीवन में प्रेम करना ही सुख का मूल है। सत्य भी। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रेम किससे किया जाए। यदि आपको कुछ क्षणों के लिए सुख चाहिए तो प्रेम कीजिए अपनी रुचियों से। यदि आपको कुछ दिनों के लिए सुख चाहिए, प्रेम कीजिए अपने मित्रों से। यदि आपको कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए या अनेक वर्षों के लिए सुख चाहिए, तो प्रेम कीजिए अपने परिवार से, माता पिता, अपनी संतान, पति पत्नी, अपने संबंधियों से। किंतु यदि आपको सदा सदा के लिए सुखी रहना है तो प्रेम करना होगा केवल अपने कर्मों से, क्योंकि संबंध चाहे जैसा भी हो, कभी न कभी टूटता ही है। ये संसार कुछ ऐसा ही है कि जिसका साथ मिलता है उसका साथ छूटता भी। केवल कर्म ही एकमात्र ऐसा है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मृत्यु के पश्चात भी यही कर्म आपको जीवित रखते हैं। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, ये कर्म धर्म समझकर निभाइए। जीवन के अंतिम क्षण तक कर्म से प्रेम कीजिए, जीवन के अंतिम क्षण तक सुखी रहेंगे। और मैं तो सदैव कहता हूं, तू बस कर्म करते जा, फल की चिंता ना कर। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।